नर ने अपने युग्मक छोड़ दिए, ठीक है, जाओ फ्री हो तुम, ठीक है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वाला डायलॉग है ना जो वो वाला। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है कि दोनों मिल ही नहीं पा रहे, नर को भटकने भी नहीं दे रहे आपके फीमेल के आसपास। तो क्या करते हैं हम, मैसेंजर पहुंचाते हैं। कैसे मैसेंजर, उसके दोस्तों को बोलेंगे, उसकी सहेली को बोलेंगे, इस टाइप से होता है ना, नेचर में भी ऐसा होता है। कैसे और क्या करेंगे हम यहाँ खेत में, डांस करेंगे? नहीं, माधुरी की तरह डांस नहीं करेंगे, वो काम माधुरी का है, हम आए कुछ देखने स्पेशल। हेलो बबुआ लोग, कैसे हैं आप सब? आज बड़े खुश हो रहे होंगे कि मैम ने बबुआ बोल दिया। तो हमका तनिक एक बात बताइए कि क्या आपको याद है कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? तो एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था और इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि निषेचन पूर्व घटनाएं, क्योंकि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और उसमें निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे ये पढ़ा था युग्मक निर्माण। उसी का जो सेकंड पार्ट था, अगर आपको याद हो, तो वो था युग्मक स्थानांतरण, मीन्स गैमेट ट्रांसफर। तो उसी को आगे बढ़ाना है हमें इस वीडियो लेक्चर में, और उस वीडियो लेक्चर में कुछ चीजें हमें देखनी है जो युग्मक स्थानांतरण को पढ़ने के लिए जरूरी है। बुक में इसे 1-1 लाइन में दे रखा है और बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है इसमें कि कैसे इसको करना है, और कुछ चीजें वो कई बार हम उसी कंफ्यूजन में पूरी बायो पढ़ लेते हैं, हमारा वो कंफ्यूजन दूर नहीं होता। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी मीन्स बाइसेक्सुअल, एक लिंगाश्रय जिसे हम डाइओशियस भी कहते हैं, उभय लिंगाश्रय जिसे मोनोशियस कहते हैं, और फिर हम आएंगे युग्मक स्थानांतरण पे। तो ये आज हमें पढ़ना है। अब ये जो है एक लिंगी, द्विलिंगी और उभय लिंगी लिंगा, इसको शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले है एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल। जब किसी एक जीव में एक प्रकार की ही जनक संरचनाएं क्यों कहा? क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में जैसे हमें संरचनाएं पाई जाती है नर और मादा युग्मक में, तो जनक संरचनाएं जैसे नर या मादा उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। अब क्योंकि हम कॉमन चीजें पढ़ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए, तो यहाँ पे एक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जब हम एनिमल्स यानी जंतुओं की बात करते हैं तो हम उसे कह देंगे यूनिसेक्सुअल एनिमल या एक लिंगी जीव। जो भी जंतु है उसको हम कह देंगे एक लिंगी जंतु। लेकिन जब हम पादप की बात करते हैं मीन्स प्लांट्स की बात करते हैं, तो हम एक लिंगी के साथ एक वर्ड जोड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं पुष्प। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों जोड़ा है। यहाँ पे जीव लिखा है जिसमें दोनों चीजें हैं, पुष्प भी है मीन्स प्लांट भी है और एनिमल भी है। तो जब किसी जीव में यानी मादा और नर दोनों संरचनाएं या दोनों युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही बॉडी में बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बॉडी में। जैसे कि आप मानव का एग्जांपल ले लीजिए, हमारा एग्जांपल ले लीजिए। हमें क्या होता है, जो मानव होते हैं उसमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं, और एक बॉडी में यानी एक शरीर में केवल एक प्रकार का युग्मक यानी नर या मादा होती है। दोनों होते हैं क्या एक मादा यानी जो है वो नर युग्मक को उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती, वो सिर्फ क्या करती है, एग उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जिसमें एक शरीर में केवल एक ही प्रकार के लिंग, यदि नर होगा तो उसे हम नर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नर युग्मक को पैदा करता है। ठीक है, और मादा तो मादा युग्मक को पैदा करती है। ऐसा कई पादपों में भी होता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं पपीता, या हम देख सकते हैं कुकुम्बर यानी कुकुम्बर को आप हिंदी में अगर आपको पता हो तो खीरा ककड़ी खाई है आपने? खीरा का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब अगर आप एक पुष्प देखेंगे या तो उसमें नर संरचनाएं होंगी या फिर मादा संरचनाएं होंगी। तो ये देखा आपने, एक लिंगी क्या होते हैं, एक लिंगी पादपों का आपको एक एग्जाम्पल, जो ये एग्जाम्पल है ये है पपीते का फूल। ठीक है, पपीता अगर आपने देखा हो तो पपीते के दो पेड़ होते हैं, एक होता है मादा पेड़ और एक होता है नर पेड़, जिसमें जो मादा पेड़ होता है उसी में पपीते लगते हैं, नर पेड़ में कभी पपीता नहीं लगता। ठीक है, तो ये देखिए, ये उसका एक फोटो है जहां पे आपको ये जो संरचनाएं दिख रही है, ये जो संरचनाएं दिख रही है आपको बीच में एकदम सेंटर में, ये क्या है, ये आपकी है मादा की संरचनाएं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं,
जिसे आप क्या कहते हैं, स्त्रीधर। ठीक है, ये मादा संरचना है, ये फीमेल फ्लावर है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ पुष्पों के चित्र दिख रहे होंगे। ये है पपीते के दोनों पुष्प, ये है आपका पपीते का नर पुष्प। ठीक है, और ये है पपीते का मादा पुष्प। पपीते के दोनों पेड़ अलग होते हैं, नर पेड़ भी अलग होता है और मादा पेड़ भी अलग होता है। तो ये नर पेड़ में आप देखेंगे तो वही, ये तो आपके हो गए दल, जिसको पेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये है आपके पुंकेसर, जो क्या होता है, नर है। ठीक है, नर भाग है। इसी तरह अगर आप पपीते का मादा पुष्प देखेंगे तो ये आपको यहां पे दिख रही है वर्तिकाग्र, और ये आपको दिख रहा है, ये पूरे जो है ये चिपके हुए हैं, इसके जो वर्तिका है वो सारे चिपके हुए हैं, और ये है इसकी स्त्रीधानी। और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये पहचाना कौन है, ये है मक्का, मीन्स भुट्टा। अगर आपने खेतों में देखा हो तो मक्के के पौधे में ऊपर की तरफ ऐसा बंच सा लगा होता है, ये गुच्छा सा लगा रहता है, और नीचे भुट्टा लगता है। नीचे भुट्टा अलग ही दिख जाएगा आपको लगने के बाद। तो ये इसका नर पुष्प है। ये एक पुष्प नहीं है, ये पुष्प के गुच्छ हैं। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे, ये एक एक पुष्प है। तो ये सारे पुष्प या पुंकेसर के क्या है, बंच है, पुंकेसर का गुच्छ है ये। ठीक है, कई लोगों का आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारे इस साल पपीते पे पेड़ नहीं लगे, या जो पपीते की खेती करते हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो बड़े परेशान होते हैं कि पपीता बड़ा हो गया, अभी तक उसमें पपीता नहीं लगा। वो पपीते नहीं लगने का कारण है कि वो पेड़ कैसा होगा, वो नर पेड़ होगा, और नर पेड़ पे कभी भी फ्रूट या फल नहीं लगते, इसीलिए पपीते पे फल नहीं लगते। हम जो हमारे घरों में उगाते हैं वो मादा पेड़ होता है, इसीलिए उस पर पपीते लगते हैं। मादा पेड़ ही बेचा जाता है जब गार्डनिंग के लिए आप खरीदते हैं। अगर नर लाएंगे तो उस पर कभी भी पपीता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए एक लिंगी के। अब देखते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब द्वि मीन्स दो, वही इसका विच्छेद कर दीजिए। द्वि का मतलब दो, लिंगी का मतलब लिंग, लिंग मीन्स गैमेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक जीव की शरीर में दो प्रकार की जनक संरचनाएं, मतलब एक ही जीव के शरीर में, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, उपस्थित होती है तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। या तो पूरा क्या हो, वो जंतु हो, जंतु का शरीर हो, या पादप की बात करें तो उसका क्या हो, पुष्प यानी फ्लावर। ठीक है, उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो इसका क्या है, सरीसर्प। सरीसर्प का मतलब रेप्टाइल, जितने भी सरीसर्प का मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे छिपकली, उसमें क्या होता है, नर व मादा जो जन्नांग है वो एक ही शरीर में रहते हैं। कभी आपने देखा, जनरली अगर हम एक लिंगी की बात करें जैसे पहले हमने की, तो एक लिंगी पादप जो है वो बाहरी आकारिकी रूप से बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। जैसे हमें देखिए, हमें लड़का लड़की दोनों अलग अलग दिखते हैं, तो पहचाना जा सकता है कि नर कौन है मादा कौन है। लेकिन जिनमें दोनों एक ही शरीर में रहते हैं उनमें पहचान कोई डिफरेंट होगी नहीं, सब एक जैसे दिखेंगे। चलिए, तो सरीसृप, छिपकली, केचुआ, केचुए मीन्स अर्थवर्म जो होते हैं, जो मिट्टी में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, आपने देखे होंगे। ये भी क्या है, उभयलिंगी कहा जाता है, क्योंकि दोनों, उभय का मतलब दोनों, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स दोनों लिंग क्या है इसमें प्रेजेंट है। और जंतु की बात करेंगे तो जंतु, और पादप की बात करेंगे तो पुष्प। अभी पूरा पादप क्यों नहीं बोल रही हूं मैं, आगे समझाऊंगी आपको डिटेल में। जब हम द्विलिंगी की बात करेंगे तो जीव वर्ड लिख देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि जीव में दोनों ही आ गए, जंतु और पुष्प यानी पादप। ठीक है, तो उसमें दोनों ही संरचनाएं प्रेजेंट होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी। यहाँ पे देखिए द्विलिंगी के एग्जाम्पल और भी है, आपकी बुक में केचुआ दे रखा है। एक और जो आपने बहुत बार सुना होगा, ये है गुड़हल।
जिसको क्या कहते हैं हम, हिबिस्कस, चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। मैं तो कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि क्यों हमने इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है, यानी राष्ट्रीय फूल है, वो कमल को बनाया। कमल तो कभी देख ही नहीं पाते हम। सबसे ज्यादा अगर आप बायो पढ़ेंगे, हर जगह आपको क्या मिलेगा, हिबिस्कस। कुछ भी नाम हो, हिबिस्कस। गली से बाहर निकलोगे, हिबिस्कस। मेरे हिसाब से तो इसे क्या कर देना चाहिए, राष्ट्रीय फूल घोषित कर देना चाहिए। इतना हम इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है, अब एक और टर्म आ रही है, एक लिंगाश्रयी। इसके हम टुकड़े करेंगे, मीन्स को बाइसेक्ट करेंगे। एक मीन्स समझ गए होंगे आप, वन। लिंग भी समझ गए होंगे, सेक्स या युग्मक। और आश्रय, ठीक है, एक लिंगाश्रय, एक प्लस लिंग प्लस आश्रय। अब आप बोलेंगे मैम साइंस पढ़ाती पढ़ाती कहाँ हिंदी पहुंच गई, तो चिंता मत करो, सब पढ़ेंगे हम। साइंस क्या, हिस्ट्री पढ़ी ली, चाणक्य की कहानी आपको याद होगी, हिस्ट्री पढ़ी। हिंदी पढ़ते ही जाते हैं, हर शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं हम। आज संधि भी पढ़ ली हिंदी में, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, साथ साथ इंग्लिश वाले वर्ड्स भी पढ़ते हैं। चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सब में घुसूंगी, केमिस्ट्री में भी घुसूंगी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी घुसूंगी, सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक लिंगाश्रयी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई। अब ये इंग्लिश वर्ड पे थोड़ी देर से जाऊंगी मैं, क्योंकि कुछ बताना है मुझे। वह पादप जिसमें केवल एक प्रकार का लिंग होता है, या लिंग को हम क्या बोल सकते हैं, अगर युग्मक की बात करें तो युग्मक, क्योंकि लिंग क्या प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, युग्मक, जो गैमेट हम प्रोड्यूस करने वाले। अर्थात एक पादप में नर व दूसरे पादप में क्या होगी, मादा होगी। अब आप ये बोलेंगे कि एक लिंगाश्रयी और एक लिंगी तो सेम होना चाहिए, यही बोलेंगे आप, क्योंकि वहां पे हमने क्या बोला कि एक शरीर में एक ही प्रकार का लिंग होता है, और यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको समझना है कि जब हम एनिमल्स की यानी जंतुओं की बात करते हैं, तो हम जनरली दो ही टर्म्स यूज करते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी, ठीक है। लेकिन पादपों के लिए हम चार टर्म्स यूज करते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी। कैसे, वो देखिए जरा। सपोज कीजिए कि ये एक पुष्प है, ठीक है। इस पुष्प में अगर हम एक लिंगी की बात करें, अब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बना रही इसको, ठीक है। पुष्प की संरचना में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा पुष्प तोड़ फाड़ के समझाऊंगी मैं, चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर उसमें क्या हो, सिर्फ क्या हो, जैसे मादा संरचना हो, ये मादा संरचना में क्या हो गया, ये तो हो गया आपका वर्तिकाग्र। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं मैं, फिर से बोल रही हूं, ठीक है। ये पुष्प की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, ऐसा ही नर पुष्प भी होगा अगर हम एक लिंगी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक है, तो ये कैसा हो गया, एक लिंगी पुष्प। जब एक लिंगी हम पादप के लिए यूज करेंगे, जब एक लिंगी हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे, तो एक लिंगी के साथ आपको पुष्प लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, बताती हूं। अगर जंतु के लिए यूज कर रहे हैं तो आप एक लिंगी जीव बोल देंगे, जंतु बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए दो ही टर्म है। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पौधा है, ठीक है, इस पे एक ये फ्लावर है, यहां पे सेम यही क्या है, मादा युग्मक बना हुआ है, मादा। अब अगर इस पूरे पेड़ पे जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फूल हैं, उन सब पे क्या हो, सिर्फ मादा, सिर्फ क्या हो, मादा, या सिर्फ नर हो। मैं ऑब्लिक करके लिख देती हूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए एक दूसरा पेड़ है, अब पहले दोनों संरचनाएं हम लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा पेड़ है, इस पे भी फूल लगे हुए हैं, ठीक है। इन फूलों पे मादा तो है ही, ये मादा मैं ऐसे बना देती हूँ क्योंकि वर्तिकाग्र कुछ ऐसा होता है, ठीक है। साथ में क्या है, पुंकेसर भी है, यानी नर संरचनाएं भी है, और मादा संरचनाएं भी है। मीन्स इसमें क्या है, नर भी है यानी पुंकेसर भी है, और मादा यानी वर्तिकाग्र और अंडाशय भी है। अब इन दोनों में फर्क आपको लग रहा होगा, यहाँ पे एक ही तरह के पुष्प है, यहाँ पे दोनों तरह के पुष्प है, और दोनों अलग अलग पेड़ों पे हैं। लेकिन जंतुओं में क्या ऐसा होता है, जंतुओं में अलग अलग फ्लावर तो लगते नहीं है,
अंदर ही होता है जो भी कुछ होता है। लेकिन पादपों में केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पुष्प लगते हैं, एक पुष्प नहीं होता, एक संरचनाएं नहीं होती, सेम संरचनाएं बहुत सारी होती है। तो अगर एक ही पेड़ पे या एक ही पादप पे सिर्फ एक प्रकार का आपको नर या मादा मिल रही हो, तो इस पुष्प को तो हम क्या कह देंगे, एक लिंगी पुष्प, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक लिंग है। ये तो हो गया एक लिंग पुष्प। अगर उसी पुष्प पे दोनों संरचनाएं मिलती है तो उसे हम बोल देंगे द्विलिंगी पुष्प। पुष्प लगाना जरूरी है, क्योंकि पादपों में एक लिंगी और द्विलिंगी जो टर्म है सिर्फ पुष्प के लिए यूज की जाती है, यानी फ्लावर के लिए यूज की जाती है। अगर एक ही पादप पे सिर्फ एक प्रकार का यानी एक लिंगी पुष्प है तो उसे हम बोल देंगे एक लिंगाश्रयी। टर्म क्लियर है, एक लिंग मतलब सिर्फ एक लिंग है। अगर एक ही पादप पे जो पुष्प है वो द्विलिंगी है तो इसे हम बोल देंगे द्विलिंगाश्रयी। ठीक है, समझ में आई। द्वि का मतलब दोनों, क्योंकि इसमें नर भी है मादा भी है। तीसरी सिचुएशन में आपको बताती हूं कि अगर इसी पादप पे, जैसे ये वाला पादप है, ठीक है, एक लिंगाश्रय समझ में आ गया, द्विलिंगाश्रय समझ में आ गया। अब हम दोनों की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं और एक तीसरी चीज मैं आपको बताने वाली हूं जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, एक लिंगाश्रय हमने देखा, अब एक लिंगाश्रय का एग्जाम्पल क्या है, यानी उदाहरण क्या है, तो एक जो आपकी बुक में दे रखा है वो दे रखा है मार्केंशिया। ठीक है, मार्केंशिया में क्या होता है, एक होता है नर, मतलब नर का जो थैलस है, क्योंकि जो छोटे कैटेगरी के पादप है, यानी जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, जिसमें सही से जड़ तना पत्ती नहीं होते, उसे हम थैलस बोल देते हैं, क्योंकि थैलस का मतलब होता है चपटा, थैले जैसा। तो ये कुछ थैले जैसी संरचनाएं होती हैं, तो उनको हम शरीर नहीं कह के कि क्या कह देते हैं, थैलस कह देते हैं। तो इसके देखिए ये नारी थैलस है, मतलब इसमें क्या है, सिर्फ फीमेल गैमेट है, यानी नारी है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्रीधर। ठीक है, और ये क्या है, नर थैलस है, इसमें क्या है, सिर्फ पूदानी है। तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों अलग अलग शरीर में या अलग अलग पादप में है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, एक लिंगा, क्योंकि एक लिंग इसमें है और एक लिंग इसमें है, यानी नर व मादा जो है वो दोनों अलग अलग पादपों पे पाए जाते हैं, एक लिंगाश्रयी। ठीक है, और क्या है, कॉकरोच। एक लिंगाश्रयी को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा, उनकी शारीरिक संरचनाओं में क्या होती है, भिन्नता होती है, मतलब आप बाहरी आकारिकी से देखकर बता सकते हैं कि ये नर है या मादा है। ठीक है, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच में मेल कॉकरोच यानी कि नर कॉकरोच अलग होता है और मादा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक मैं आपको दे सकती हूँ, मधुमक्खी, जो आपने सबने देखी होगी। कॉकरोच में तो फिर भी हम इतना उसको ऑब्जर्व नहीं करते हाईली, तो क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, मीन्स उसके जो खंड होते हैं उसमें अंतर होता है, उनकी शरीर की साइज में अंतर होता है, इसलिए इतना हम नोटिस नहीं करते। लेकिन मधुमक्खी में आपने देखा होगा, जो नॉर्मल मधुमक्खी होती है ऑरेंज कलर की, वो तो होती है नर, वैसे ड्रोन भी होता है, लेकिन नर, और क्वीन आपने देखी होगी जिसको वो पीली कलर की होती है, बड़ी होती है नर से। तो आप देख रहे हैं मादा जो होती है वो बड़ी होती है, नर जो होता है वो छोटा होता है। ऐसे ही आपने मोर मोरनी देखा होगा, जिनके भी ये जेंडर बदलते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ने इंग्लिश ले ही आई, आखिर जेंडर पे आ गई है। ठीक है, तो जैसे जिनके हम जेंडर चेंज कर सकते हैं, जैसे टाइगर का टाइग्रेस, चीता का नर चीता, मादा चीता, मोर मोरनी, लड़का लड़की, इस तरह से। तो जिनके भी जेंडर चेंज करते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक लिंगी। ठीक है, जंतुओं के लिए हम एक लिंगाश्रय यूज नहीं करते क्योंकि हमें फ्लावर नहीं लगते। एक लिंगाश्रय जनरली किसके लिए यूज होती है, सिर्फ पादपों के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पादप, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि हमें ऐसे फ्लावर नहीं लगते ना, अलग अलग एक संरचना है जो वो फिक्स है कि भाई यहाँ पे ये वाली जनक संरचना है। ऐसा तो नहीं है 2-4 संरचनाएं अंदर है तो हम उसको बोल देंगे कि एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी। तो जनरली ये किसके लिए यूज होती है, पादपों के लिए, जिसका एग्जाम्पल एक तो मार्केंशिया, एक आपको पपीता बताया ही मैंने कि मेल और फीमेल दोनों जो पौधे होते हैं वो अलग अलग होते हैं पपीता के। अगर आपके गार्डन में या खेत में कहीं लग रहे होंगे तो आपने देखा होगा। चलिए अब आते हैं द्विलिंगाश्रयी पे, जिसको हम क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी भी कहते हैं। उभय का मतलब दोनों, लिंग मीन्स सेक्स, और आश्रय का मतलब घर, ऐसा घर जहां दोनों रहते हो।
जिनमें दोनों तरह के लिंग होते हैं, अर्थात एक शरीर में दोनों नर व मादा जनक संरचनाएं उपस्थित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी, जिसको समथैलेसी, जैसे मैंने कहा कि निम्न स्तर के पादपों में जहां पे जड़ तना पत्ती अच्छे से विभेदित नहीं होती, जो आप पढ़ते हैं ना शैवाल, उनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, तो उनके जो शरीर होते हैं उसे हम थैलस कहते हैं। तो यहाँ पे सम का मतलब एक जैसा थैलस, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि इसमें नर या मादा है या नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही शरीर में या एक ही थैलस में रहते हैं, तो समथैलेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल कारा, कारा क्या है? ये कारा बुक में आपने डायग्राम देखा होगा, कुछ ऐसा सा डायग्राम दे रखा है, ठीक है, यहां पे उसने क्या कर रखा है? ऐसा स्ट्रक्चर बना, एनसीईआरटी बुक की बात कर रही हूं मैं, यहां पे उसने स्त्रीदानी बता रखी है और यहां पे इस जगह पे उसने नर यानी पुंकेसर बता रखा है, तो यह है कारा, ठीक है। उसके बाद पादप एग्जाम्पल दे ही चुकी हूं, क्योंकि ये दोनों ही टर्म सिर्फ पादपों के लिए यूज होती है। केचुआ, केचुआ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आपको उभय लिंगाश्रयी बताना था, लेकिन जंतुओं में उभय लिंगाश्रयी हम वर्ड कभी यूज नहीं करते, द्विलिंगी यूज करते हैं, ठीक है, यही बात मैं आपको आगे समझाने वाली हूं। तो ये देखिए कौन सा उभयलिंगी है, ये है आपका मक्का, जो मैंने आपसे कहा, पहले मक्का का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखा था, यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपके पुंकेसर है, पुंकेसर का गुच्छा है पूरा के पूरा, ठीक है, ऊपर वाला यानी ये नर भाग है, और नीचे जहां पे भुट्टा लगता है, यानी ये जो भुट्टा होता है वो होता है आपकी मादा यानी स्त्रीधानी। तो एक ही पादप पे नर और मादा दोनों उपस्थित है, इसीलिए ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी पादप, उभय लिंगाश्रयी पादप, ठीक है, यानी मोनोशियस, इंग्लिश में से क्या कहेंगे? मोनोशियस, ठीक है। और ये देखिए ये भुट्टा, और ये जो येलो येलो आपने देखा है भुट्टे में बाल निकले होते हैं, वो बाल क्या होते हैं? वो उसकी वर्तिकाएं होती है, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका और वर्तिकाग्र, क्योंकि आप इतना लंबा बाल होता है उसमें देख नहीं पाएंगे, तो वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं और वो पूरा ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये फीमेल है और वो मेल है, तो उभय लिंगाश्रयी में आप देखिए। अब आपको एक चीज बताते हैं, चलिए, चार जो हमने टर्म देखी है, एक देखिए हमने एक लिंगी, एक हमने देखी है द्विलिंगी, एक हमने देखी है एक लिंगाश्रयी, और दूसरी हमने देखी है द्विलिंगाश्रयी। अब बढ़िया से आपको एक बात बताती हूँ जिससे ये आपको याद रहेगी हमेशा, वही मैन का कॉमेडी सेंस, ठीक है। आपने LIC के बारे में सुना है? LIC पॉलिसीज, जिसका स्लोगन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यहाँ पे ये बायो की पॉलिसीज है और ऐसी पॉलिसी हमेशा आती रहेगी। इसका जो स्लोगन है वो कुछ ऐसा है, चैप्टर के साथ भी और चैप्टर के बाद भी, ठीक है। तो ये बायो की लाइफ इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे ये जो टर्म आप जितनी भी पढ़ते जाएंगे 11th 12th में या 10th में भी पढ़ी होगी, ये लाइफ टाइम आपके, जब तक आप बायो से जुड़े हुए रहेंगे आपके पीछे चलती रहेगी, ठीक है, हर बार आपको समझाई नहीं जाएगी। तो आज ही इसका कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को, क्योंकि हमें भी उस टाइम ये कंफ्यूजन था, जो हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे टीचर्स के गाइड से, मैं आपको बता रही हूँ, और गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि एक लिंगी और द्विलिंगी हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? जंतुओं के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए। अगर हम पादपों के लिए एक लिंगी और द्विलिंगी यूज करेंगे तो वो सिर्फ पुष्प होगा, यानी उस पादप पे लगे हुए पुष्प की बात कर रहे हैं कि वो पुष्प कैसा है, क्योंकि पुष्प दोनों टाइप के हो सकते हैं, नर व मादा एक ही पादप पे अलग भी हो सकते हैं और नर व मादा पुष्प भी हो सकते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं उसे भी। लेकिन जब हम एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे पादपों के लिए ही यूज करेंगे। पादप मीन्स पूरा पौधा, फूल नहीं, ठीक है, फूल के लिए तो हम पुष्प यूज करेंगे और एक लिंगी और द्विलिंगी वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जब इन दोनों को यूज करेंगे, यानी एक लिंगाश्रयी बोला, इट मीन्स वो पूरे पादप की ही बात कर रहा है,
किसी भी बुक को आप उठा के देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आप जैसे ही एक लिंगाश्रयी को बोलते हैं डाइओशियस, डाइओशियस सर्च करेंगे, डेफिनेशन में अपने आप प्लांट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये हम जंतुओं के लिए कभी यूज नहीं करते, क्योंकि जंतुओं के अंदर एक ही संरचना होती है, चाहे वो एक लिंगी हो चाहे द्विलिंगी, ऐसे पुष्प अलग अलग नहीं लगे होते। ठीक है, कि नर यहाँ पे उग रहा है, मादा यहाँ पे उग रही है, फिर तीसरा कोई फ्लावर अलग से निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक लिंग को क्या कहते हैं मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ, इसे बोलते हैं डाइओशियस और इसे बोलते हैं मोनोशियस। हाँ, खास बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्या कि अगर आप इंग्लिश याद कर रहे हैं, हिंदी में तो आपको बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है, एक लिंगाश्रयी मतलब एक लिंग, आश्रय मतलब घर, घर में अगर एक लिंग रहता है यानी उस जीव में अगर एक लिंग रहता है तो एक लिंगाश्रयी। लेकिन यहां पे पढ़ेंगे तो डाइओशियस, डाई का मतलब तो दो होता है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ओशियस का मतलब भी घर ही होता है, लेकिन इंग्लिश में जो ये टर्म है डाई, इसका मतलब होता है दो घर, मतलब नर का अलग घर है और मादा का अलग घर है, इसीलिए इसको डाइओशियस कहते हैं। और द्विलिंगी के लिए यूज करते हैं मोनोओशियस, मीन्स एक घर, मोनो का मतलब एक, यानी नर और मादा दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो इसे मोनोओशियस कहते हैं। तो इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वर्ड मीनिंग मत निकालना, गलत हो जाओगे। ठीक है, हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर है, एक लिंगी मतलब एक लिंग एक घर में। ठीक है, एक लिंग एक घर में तो ऑब्वियसली दूसरा वाला दूसरे घर में होगा, है ना, इनकी लड़ाई हो जाती है तो अलग अलग घर में चले जाते हैं बेचारे। चलिए, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज बता रही थी कि एक तरह का और मैं पादप की बात करूं, एक तो हमने कहा कि एक ही पादप पे एक ही प्रकार के पुष्प लगे, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। ठीक है, एक हमने देखा कि अगर पुष्प है तो उसमें दोनों ही संरचनाएं हो, यानी मादा भी हो और नर भी हो, तो ये कैसा पुष्प हो गया? ये पुष्प हो गया द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, लेकिन तीसरी बात, अगर ये पौधा है इस पे एक पे तो क्या लगा हो? सिर्फ मादा। अगर सिर्फ मादा या नर, मैं ऑब्लिक करके नर लिख रही हूं, ठीक है, या बोला मैंने, तो ये कैसा पुष्प हो गया? ये हो गया एक लिंगी पुष्प। ठीक है, अगर सिर्फ मादा या नर है इस पे तो ये कैसा पुष्प हो गया? ये हो गया एक लिंगाश्रय। ठीक है, लेकिन अगर एक द्विलिंगी पुष्प है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यानी कि उसी पादप पे सारे पुष्प जो है वो द्विलिंगी है, मतलब दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देंगे द्विलिंगाश्रय, क्योंकि क्या है, दोनों ही इस पे प्रेजेंट। हिंदी में तो दोनों में द्वि द्वि आता है, लेकिन इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। ठीक है, और पुष्प कैसा है? अगर सिर्फ एक लिंगी हो तो ये पादप कैसा हो गया? फिर वो हो जाएगा, इस पुष्प को अगर हम सिर्फ देखें तो हो गया एक लिंगाश्रय। सिर्फ अगर ऐसे पुष्प हो और ऐसे पुष्प हो तो यानी दोनों हो। एक और चीज, अगर पुष्प हो, जैसे एक ये पुष्प है, इस पे की सिर्फ क्या है? मादा, और एक और टाइप का पुष्प है जिसपे क्या है? नर। अब ये क्या होगा? तो ये पूरा पादप है, पादप पे दोनों लिंग है, तो कैसा हो गया? ये द्विलिंगाश्रय, क्योंकि दोनों लिंग एक ही पादप पे। तो तीन चीजें हो सकती है, सारे पुष्प अलग अलग हो, मीन्स या तो नर हो या मादा हो। दूसरी कंडीशन, एक ही पुष्प पे दोनों चीजें हो, तब भी द्विलिंगाश्रय, या फिर दोनों प्रकार के पुष्प हो, नर पुष्प और मादा पुष्प। ठीक है, तो ये द्विलिंगाश्रय और एक लिंगाश्रय में आपको समझ में आया होगा कि क्या है। खास बात क्या थी? द्विलिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय सिर्फ पादपों के लिए यूज करेंगे, लेकिन एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प के लिए यूज करेंगे, और जंतुओं के लिए सिर्फ एक लिंगी या द्विलिंगी। आप बुक एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, उसके नीचे जो पिक्चर्स दे रखे हैं उसमें भी आप देखेंगे जहां पादप आएगा वहां एक लिंगाश्रयी पादप यूज किया हुआ है या द्विलिंगाश्रयी पादप यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए हमेशा के लिए। चलिए, ये बात तो हो गई एक लिंगाश्रय, यानी लाइफ पॉलिसी, हमने इंश्योरेंस क्लियर कर लिया है अब अपना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्या है? ये है केचुआ। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो संरचनाएं हैं,
केचुआ देख रहे हैं, अर्थवर्म जो मैंने बोला, अगर हम द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखना चाहे, जो मैंने वहां पे केचुआ लिखा भी है, तो ये है आपका केचुआ। कॉलेज में अगर जाओगे खोलना पड़ेगा ऐसे और ये ढूंढना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देख लो किसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये बाहर से तो सेम दिखता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि द्विलिंगी में आप नहीं पता लग सकते कि कौन सा कहाँ पे। हालांकि केचुए में ये जो सेगमेंट होते हैं वो काउंटिंग फिक्स होती है कि 14th पे फीमेल मिलेगी, 16th वाले खंड पे मतलब 16वें खंड पे मेल मिलेगा, ऐसा फिक्स होता है। लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, वरना फिर मैं बहुत आगे पहुंच जाऊंगी, फिर मैं आपको पता है उड़ेलना होता है मुझे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ये जो है काले काले, ये क्या है इसके एग यानी अंडे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अंडाशय, और ये क्या है वृषण। तो एक ही केचुए में नर व मादा दोनों उपस्थित है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, द्विलिंगी का। फिर से मैं बोल रही हूँ, इसे द्विलिंगाश्रयी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सिर्फ पादपों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर केचुए में भी ऐसे फूल निकले होते बहुत सारे, या ऐसी 2-4 संरचनाएं और होती तो हम फिर भी कह सकते थे, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। चलिए, तो एक केचुए का एग्जाम्पल देख लिया। हेलो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ कहाँ आ गई है, तो ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है ग्रीन हाउस। सुना है आपने, पौधा घर जिसे हम कहते हैं। क्या काम आता है ये, तो बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है या घटता रहता है, लेकिन पौधों को एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये जो ग्रीन हाउस है ये उस तापमान को, उस टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है, हम यहाँ खड़े हैं ग्रीन हाउस में, बहुत एकड़ में फैला हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ खेत में डांस करेंगे? नहीं, माधुरी की तरह डांस नहीं करेंगे, वो काम माधुरी का है। हम आए कुछ देखने स्पेशल। ये देखिए बच्चों, ये जो ग्रीन हाउस है, ऊपर आप इसके देख रहे होंगे व्हाइट कलर की छत है, तो ये ग्रीन हाउस बना रखा है, और ये कुकुम्बर यानी खीरा का ग्रीन हाउस है। और हम यहाँ देखने आए हैं कुकुम्बर के एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखने आए। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। ये देखिए, ये खीरा ककड़ी का फीमेल फ्लावर यानी मादा पुष्प है। इसके नीचे आप देख रहे हैं तने से बहुत बाहर है, और यहाँ पे एक छोटी खीरा ककड़ी भी लग रही है जिसको हम बेबी कुकुम्बर कह सकते हैं। और फीमेल फ्लावर की यही खासियत होती है कि उसके आगे जो है वो कुकुम्बर लगी होती है। अंदर की तरफ आप देखेंगे कि तो आपको ये पेटल्स हैं जो बाहरी दल जिसे हम कहते हैं, और ये बीच में सेंटर में आपको 3 गुंबद शेप के, डोम शेप की चीजें दिख रही होगी। और ये त्रिअंडपी यानी ट्राई कार्पेलरी होती है। तो आपने देखा कि फीमेल फ्लावर कैसा दिखता है कुकुम्बर का, क्योंकि ये एक लिंगी पुष्प है यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो अब इसका नर पुष्प भी होगा, तो चलिए देखते हैं नर पुष्प कैसा दिखता है। ये देखिए, ये इसका नर पुष्प है यानी कि फीमेल फ्लावर है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, वैसे गुंबद शेप नहीं दिखेंगे। ये डॉट डॉट क्या है, ये इसके पुंकेसर है यानी कि जो नर पुष्पधानी होती है वो है। और इसकी क्या पहचान है, तो अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे कोई खीरा ककड़ी नहीं लगी हुई है, बेबी खीरा ककड़ी नहीं है, जबकि एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखिए, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मेल फ्लावर की खासियत होती है। इसमें कोई पीछे खीरा ककड़ी नहीं है और ये तने से बिल्कुल चिपका हुआ है। इसी के पास देखो एक और लगा हुआ है, ये भी नर पुष्प है। देखा कि इसी पर आपका जो मेल यानी नर पुष्प है वो भी लगा हुआ है, ये जो है नर पुष्प है। और इसी पे आप पास में देख रहे हैं मादा पुष्प भी लगा हुआ है, क्योंकि जो कुकुम्बर यानी खीरा है उसके पेड़ पर नर व मादा पुष्प एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं यानी पादप पे पाए जाते हैं। तो ये द्विलिंगाश्रयी पादप है, क्योंकि इसमें दोनों ही नर व मादा पुष्प एक जगह पर होते हैं, एक पेड़ पर होते हैं। और पुष्प की अगर हम बात करें तो वो एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, बस यहीं पे रहना है हमें, तो कहीं कहीं नहीं जाना। चलिए, अब हमने जो लास्ट खत्म किया था युग्मक निर्माण, उसके बाद वाला सेगमेंट हम लेके आ रहे हैं युग्मक स्थानांतर। अब आप मुझसे रिलेट करिएगा, बायो को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से रिलेट कर लो, ठीक है, यानी संबंध बना लो। अब क्या है, युग्मक तो बन गए, नर में भी युग्मक बन गया, मादा में भी युग्मक बन गया, या एक ही में बन रहा है तो एक ही में बन गया। लेकिन क्या दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें निषेचन करवाना है। युग्मक निर्माण के पश्चात युग्मक को एक दूसरे तक पहुंचना ही निषेचन को संपन्न कराता है। मतलब फर्टिलाइजेशन करना है तो पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन बड़े यानी हायर कैटेगरी में, जैसे हम हमारी बात करें मनुष्यों की, तो हम चलते फिरते प्राणी हैं, मिल जाते हैं और हमें निषेचन हो जाता है। लेकिन और भी हैं दुनिया में, हम 2 पैरों वाले जानवर ही थोड़ी ना है, दुनिया में और भी चीजें हैं। तो इसको कहानी को थोड़ा सा ऐसे रिलेट करेंगे कि अब हमें क्या करना है, युग्मकों को मिलाना है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण, मतलब गैमेट ट्रांसफर। दोनों का एक दूसरे में ट्रांसफर कराना है, उन्हें ऐसी जगह पे पहुंचाना है जहां पे निषेचन हो पाए। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम रियल लाइफ में ऐसा होता है, कोई लव स्टोरी होती है, उसमें ऐसा होता है कि मेल और फीमेल जो भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, जो भी आप मूवीज वगैरह में देखते हैं, कोई नया नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि हम तो खैर चल सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों चलने लायक होते हैं, यानी कि दोनों कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं, एक दूसरे के पास आ सकते हैं, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, ये हम में होता है। लेकिन दूसरे पादपों की अगर हम बात करें तो जैसे कवक या शैवाल, कवक मीन्स फंजाई, शैवाल मीन्स एल्गी, जैसे क्लेडोफोरा, ठीक है, में दोनों युग्मक चलनशील होते हैं, जैसे हम में होते हैं। शरीर चलनशील होता है तो हम चलते हैं, तो हमारे साथ हमारे जो गैमेट है यानी युग्मक है वो भी हमारे साथ साथ चलते हैं। जनक संरचनाएं मीन्स लिंग संरचनाएं भी साथ साथ चलती है, तो वो वाला केस है। तो यहाँ पे दोनों चलनशील होते हैं। ये हमने कहाँ देखा था, क्लेडोफोरा हमने एग्जाम्पल देखा था, अगर आपको याद हो तो क्लेडोफोरा के हमने देखी थी इस तरह का, है ना, उसमें ऐसे ये क्लेमाइडोमोनास बनाया था कि दोनों युग्मक कैसे होते हैं, दिखने में एक समान होते हैं, समयुग्मकी, ऐसे क्लेडोफोरा में होता है। तो देखिए चलने का मतलब होता है गमन करना, लेकिन हम में तो पैर है, भगवान ने हमें दिए हैं, लेकिन छोटे जीवों में पैर नहीं है। उसमें क्या होते हैं, ये फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला मीन्स ये कशाब होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना थ्रेड जैसे, ये होते हैं, ये इनको गति करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जनरली ये सब पानी में रहते हैं क्योंकि फ्लैजिला वहीं पे काम आते हैं। तो शैवाल मीन्स क्लेडोफोरा या क्लेमाइडोमोनास, जो भी आप बोलना चाहे, कवक और शैवालों में दोनों युग्मक कैसे होते हैं, चलनशील। अगर इसको नर माने तो ये नर और ये मादा, तो दोनों क्या करेंगे, नर ने अपने युग्मक छोड़ दिए, ठीक है, जाओ फ्री हो तुम, ठीक है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वाला डायलॉग है ना, जो वो वाला, कि दोनों ने अपने युग्मक छोड़ दिए, पानी में बहते हैं गहरे समुद्र में जब किस्मत रंग लाएंगी, कभी किसी मोड़ पे वो दोनों मिल जाएंगे और उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब कब होगा, जब दोनों संरचनाएं कैसी होगी, चलनशील। अब जरा सोचिए कि मान लो मादा या नर दोनों में से एक युग्मक क्या हो, अचलनशील हो। मान लो घर वालों ने मादा युग्मक को या किसी को बंद कर दिया, अब नर तो चलनशील है, एक कैसा हो गया, अचलनशील, मतलब वो कुछ जा नहीं सकता, 4 दीवारों में बंद है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो फिर नर गमन करेगा। तो अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है, क्योंकि मादाओं पे तो बाउंडेशन होती है ना घर वालों की। तो मादा युग्मक कैसा होता है, अचलनशील। तब क्या होगा, नर युग्मक गति करेगा और मादा युग्मक तक पहुंचेगा, उसके शरीर तक पहुंचेगा जिसमें मादा युग्मक है, और वहां पे जाके क्या संपन्न होगा, निषेचन। ऐसा कहाँ होता है, मानव का हमने देखा था कैसे होते हैं युग्मक, विषम युग्मजी, क्योंकि मादा में जो अंडा होता है वो ऐसा होता है यानी एग, और जो स्पर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें फ्लैजिला दिख रहा है आपको, ठीक है, वैसे ये फ्लैजिला नहीं है, इसे कुछ और कहते हैं, पढ़ेंगे हम। और ये इसका अंडा, तो ये क्या है, अचलनशील है, क्योंकि इसमें चलने के लिए कोई संरचना नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, तो ये अपनी जगह पे रहता है मादा के शरीर में, और नर मादा के शरीर में जाता है और यहाँ पे उससे निषेचन करता है। तो ऐसा मादा में और कुछ शैवालों में भी होता है, जहाँ पे जैसे हमने एक देखा था फ्यूकस में भी ऐसा देखा था ना, ये तो मादा युग्मक थी और नर जो था वो ऐसा था, फ्लैजिला वाला। पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, विषम युग्मजी था। और ये कैसे होते हैं, सम युग्मजी होते हैं, जिसमें दोनों चलने वाले होते हैं। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, उसको देख सकते हैं आप लास्ट में जाके। तो मादा और नर युग्मक क्या होंगे, मिल जाएंगे। तीसरी कंडीशन जो बहुत होती है, फिल्मों में आपने देखा होगा कि मान लो नर भी नहीं चल रहा, मादा भी नहीं चल रही, या मादा स्टेबल है यानी चल नहीं पा रही है, नर चल पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है कि दोनों मिल ही नहीं पा रहे, नर को भटकने भी नहीं दे रहे आपके फीमेल के आसपास। तो क्या करते हैं हम, मैसेंजर पहुंचाते हैं। कैसे मैसेंजर, उसके दोस्तों को बोलेंगे, उसकी सहेली को बोलेंगे, इस टाइप से होता है ना, नेचर में भी ऐसा होता है। कैसे होता है, ये फिर काम कौन करता है, हमारे मैसेंजर, हमारे जो फ्रेंड होते हैं, तो उनको थोड़ा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, माध्यम। तो कैसे होते हैं माध्यम, ये जो मैसेंजर होते हैं वो देखते हैं। इस डायग्राम पे मैं आ रही हूं अभी,
चलिए, युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो चलनशील हो, क्योंकि चलनशील में हमने बोला गहरे समुद्र में चल रहे हैं तो माध्यम तो चाहिएगा ना, हवा में उड़ के तो मिलेंगे नहीं, पानी के अंदर बहेंगे और बाय चांस वो मिल जाएंगे, आवश्यकता होती है, उसे माध्यम कहते हैं। ये जल हो सकता है यानी पानी, क्योंकि जो जीव या जंतु जल में रहते हैं उनके लिए जल, वायु जो खुले आसमान तले रहते हैं वो, और दूसरे प्राणी, कोई दूसरा प्राणी भी होता है जैसा हमारे केस में होता है ना, मैसेंजर, यार दोस्त, उस टाइप की। तो कैसे कैसे होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जल द्वारा। किसमें होता है ये, शैवालों, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जलीय व पादप जंतुओं में। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा और शैवाल है आप देखेंगे जनरली वो जलीय पादप होते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनके युग्मक वही मैंने कहा छोड़ देते हैं वो, फिर वो पानी के साथ बहते हैं और लक बाय चांस कभी मिल जाते हैं, तो ऐसा उनमें होता है। वायु द्वारा, ठीक है, पहले जल वाले का एक एग्जांपल देख लें जो लास्ट था, मैंने कहा था इस डायग्राम पे, ये है मेंढक। ठीक है, मेंढकों में जो युग्मक स्थानांतरण होता है वो जल के अंदर होता है। क्या होता है कि मेल और फीमेल यानी नर व मादा जो होते हैं, जो मेंढक होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ये नीचे मादा है ऊपर नर है, वो बैठता है, जैसे ही बैठता है तो मादा क्या करती है, उसमें अंडे जो उसके एग होते हैं वो सिक्रीट कर देती है, मतलब छोड़ देती है पानी में। ठीक है, जब उनका निषेचन होने वाला होता है, युग्मक स्थानांतरण होने वाला होता है। अब क्या करता है, जो नर होता है वो अपने शुक्राणु, क्योंकि हम उसको शुक्राणु बोल सकते हैं, जंतु की बात कर रहे हैं, वो अपने नर युग्मक को छोड़ देता है पानी में। मादा ने अपने युग्मक छोड़ दिए, नर ने अपने युग्मक। अब ये पानी में बहेंगे, जाएंगे और इस अंडे से जो नर का युग्मक है वो क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा। तो ये पानी यानी जल में एग्जाम्पल है। पादपों के हम देख ही चुके हैं, कुछ शैवालों, कुछ जंतुओं में ऐसा होता है, और ये आप क्लेडोफोरा या क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके अलावा ड्रेसिना, ठीक है, इनमें भी पानी के द्वारा होता है, जितने भी पानी में रहते हैं। सारे जितने भी पादप होते हैं सब पानी से युग्मक स्थानांतरण नहीं करते। ये है आज की छोटी छोटी मगर मोटी बात, सभी में नहीं होता। कुछ ऐसे पादप भी है जो पानी में रहते हैं लेकिन उनमें युग्मक के लिए जो माध्यम होता है वो वायु होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कमल। ठीक है, कमल पानी में रहता है लेकिन उसका युग्मक स्थानांतरण वायु द्वारा होता है। ठीक है, वायु या इंसेक्ट यानी कीड़ों द्वारा। तो जलीय पादप व जंतु वायु द्वारा, उच्च स्तरीय पादप, अपने आसपास जितने भी आप पादप देख रहे हैं जमीन पे जो पानी में नहीं है, उनका सबका युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, वायु द्वारा। और ऐसे भी कुछ है जो पानी में रह के वायु द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे एक बीजपत्री, जितने भी एक बीजपत्री हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में छोड़ देते हैं। जैसे कुछ पादप, जैसे मैं ड्रेसिना की बात करूं तो ये पूरा पानी है। ठीक है, ड्रेसिना ने अपने युग्मक, ये है मादा युग्मक, छोड़ दिए। ठीक है, या नहीं भी छोड़े तो मान लीजिए कि मादा युग्मक यहाँ पे प्रेजेंट है ना, मादा पौधे पे, और ये है आपका नर। दोनों ही केस, छोड़ भी सकती है और स्टेबल भी। या हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब मादा कैसी है, अचलनशील, तो वो एक जगह पे है। अब क्या होंगे, नर अपने युग्मक छोड़ देगा, ये नर ने अपने युग्मक छोड़ दिए, मतलब पुष्प से उसके पुंखे से निकले, छोड़ दिए, पानी में आ गए। ये पानी के पुष्प इस पादप तक, पानी बहेगा तो पानी के साथ वो भी बहेंगे और इससे आके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये युग्मक स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तीसरा जो है प्राणी द्वारा। प्राणी में कौन, जनरली जो आते हैं कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, मधुमक्खी। जब ये मकरंद चूसती है, जितनी भी मधुमक्खियां हैं या बटरफ्लाई, तितलियां हैं, वो मकरंद चूसती है तो वो अपने साथ पराग कणों को, क्या होते हैं पराग कण, अभी के लिए इतना जान लो कि ये जो पुंकेसर है इससे कुछ कण निकलते हैं जिसे पराग कण कहते हैं, वही हमारे नर युग्मक को लेकर आते हैं। ठीक है, नर युग्मक उसी के अंदर होता है, पराग कण के अंदर, तो वो लेकर उनके पैरों से चिपक जाते हैं। फिर जब वो फीमेल फ्लावर यानी मादा पुष्प पे जाती है तो वो अपने साथ उस नर वाले को भी ले जाती है। तो जनरली उच्च स्तरीय पादप जितने भी हैं आपके आसपास देखते हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ धतूरा। ठीक है, इसमें भी होता है, और गुड़हल, ये सब कीड़ों से करते हैं। ठीक है, तितली, ये वो कीड़े मकोड़े जितने भी हैं। तो ये देखिए आपने कि कैसे होते हैं, और इससे रिलेट भी किया कि जब क्या क्या सिचुएशन होगी, दोनों चलनशील होंगे तो क्या होगा, एक चलनशील या एक
अचलनशील होगा तो क्या हुआ और माध्यम क्या होंगे। इसको और डिटेल में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है जल द्वारा, वायु द्वारा, प्राणी द्वारा, और एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जरूरी नहीं आप शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे लिखे, आप और भी लिख सकते हैं, जैसे ड्रेसिना मैंने बोला अभी, जलकुंभी जिसको हम क्या बोलते हैं, आइकोर्निया, ठीक है। यहाँ पे कमल लिख ही दिया मैंने, वायु द्वारा होता है, जल में भी रह के। तो बहुत सारे तरीकों से क्या होता है, इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, कहीं गाइड में आप देखेंगे बहुत डिटेल में दे रखा है, इतना नहीं जाना, ठीक है। आरबीएससी या एनसीईआरटी या जो भी आप बोर्ड फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी स्पेशली, उसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन दे रखा है। आगे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हम अकेले पादपों के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो देखा आपने कि क्या क्या आज हमने पढ़ा, सारे एक लिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी और युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। इसी तरह आप अच्छे अच्छे कमेंट हमें देते रहिए, नोट्स में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और आगे भी हम ऐसे मजे लेकर बायो को पढ़ेंगे और उसको ईजी सिंपलियर बनाएंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो हमने ले ही लिया है, आगे उसको करते रहेंगे। तो क्या करना है, अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार, क्या कहानी पूरी होती है, क्या नर या मादा युग्मक आपस में मिल पाते हैं, क्या उनका निषेचन हो पाता है, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।